हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने 16 तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज हम 17, 18, 19, 20 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे हम, और ये देखेंगे कि इसमें कौन सा टाइप है और क्वेश्चन किस प्रकार से अलग है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं जिसमें एक्स का आपको यूज करके आंसर देना है। मैंने कहा था कि हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो बिना एक्स के करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एक्स को मान के करने चाहिए। ठीक है, हमारा 17वां क्वेश्चन हो जाएगा। 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात 12-19 था और 12 वर्ष बाद यह 3 और 4 हो गया, तो दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है। मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था कल 16वां क्वेश्चन, वो और ये जो है वो सेम क्वेश्चन है, मतलब टाइप सेम है दोनों की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात 12-19 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने सीता का एस लिख दिया और गीता का मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। तो क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले मैंने ऊपर लिख दिया 6 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 12 और यहाँ पे क्या है 19। फिर क्या कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, तो यहां मैंने लिख दिया मैंने 12 वर्ष बाद 3 और 4 हो गया, तो आपको वर्तमान उम्र बतानी है। तो वर्तमान उम्र की आपको अनुपात पता नहीं है, तो आपको किस टाइप से करना है, सबसे पहले अनुपात का गैप देखना है, दोनों तरफ सेम आना चाहिए, क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो टोटल यहां से यहां तक गैप कितना हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया 6 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में आने के लिए 6 वर्ष तक ये हो जाएंगे, और प्रेजेंट से भविष्य का 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो ये भविष्य की उम्र हो जाएगी। तो यहां तक आने के लिए कितने हो जाएंगे हमारे पास गैप, तो 12 तो ये हो गया और 6 हो गया, कितना हो गया 18। तो टोटल हमारे पास गैप कितना हो जाएगा 18 वर्ष। तो यहां से यहां तक गैप कितना है 18 वर्ष। और हम अनुपात के गैप की बात करें तो 19 में से 4 चलेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15, और यहाँ पे 12 में से 3 गए कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 9। तो दोनों तरफ अनुपात क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको अनुपात को सेम बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 19 में से 12 घटा देने हैं, कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 7। अब 7 जो भी आ रहा है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू रेशो हमारे पास 21 और ये हो जाएगा 28। और 4 में से 3 घटाना है, कितना आया 1, तो 1 जो आया इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है, 12 के साथ और 19 के साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब हमको गैप देखना है, कितना हो गया हमारे पास 19 से 28 जाना है, कितना क्या हो गया, ये हो गया 9, और यहाँ पे कितना होगा 12 से 21 तक जाएंगे तो 8, तो वो 9 हो गया, दोनों तरफ गैप सेम हो गया। तो 9 यूनिट हमारा जो गैप है वो ओरिजिनल किसके बराबर है, 18 वर्ष के बराबर है। अब 18 वर्ष के बराबर है तो 1 यूनिट का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वर्ष। अब जब हमको 1 यूनिट का मान पता है तो हम आसानी से वर्तमान उम्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 6 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात कर लेनी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के हमारे पास अनुपात नहीं है। तो 6 वर्ष पहले के अनुपात आयु कितनी हो जाएगी 12, 1 की आयु 12, ये हो गया 19 अनुपात, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 वर्ष और ये हो जाएगा 38 वर्ष। अब दोनों की उम्र 6 वर्ष पहले की है, तो हमको प्रेजेंट की उम्र निकालनी है। तो 6 वर्ष पहले की उम्र दी हुई है, तो 6 वर्ष में प्रेजेंट आने के लिए 6 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इन दोनों में 6 से प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 30, और ये कितना हो जाएगा 38 और 6, ये हो जाएगा 44 वर्ष। ए की उम्र कितनी है 30 और डी की कितनी हो जाएगी 44 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। 18 क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, ए और बी की उम्र वर्तमान में 5 और 6 अनुपात में है तथा उनकी उम्र का गुणनफल 270 है, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो 18 क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा एक्स से संबंधित। हम इसमें एक्स का यूज करेंगे, किस टाइप से करेंगे ये आप जान लीजिए। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास ए और ये हो जाएगा बी। अब वर्तमान उम्र में अनुपात दिए हुए 5:6। अब इनका गुणनफल 270 है, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है।
तो वर्तमान उम्र के अनुपात 5 और 6 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको 5x और मान लेना इसको 6x। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6x, तो ये किसके बराबर इनका है 270 के बराबर। तो ये हो जाएगा 30x, ये x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 270। ये मिल गया हमारे पास 200, ठीक है, एक्स स्क्वायर और 270 में से ये मल्टीप्लाई में तो कितने इसमें भाग में चला जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा और हमारे पास आएगा 9। अब जब 9 आ रहा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए इस पे क्या आ जाएगा रूट, तो ये किसका मान हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। हमें x का मान कितना मिला 3। जब भी रूट में मान आया तब प्लस माइनस दोनों में मान मिलता है, प्लस का भी 3 मिलता है और माइनस का भी 3 मिलता है, लेकिन उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हमको x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा +3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई x इज इक्वल टू 3। अब आपको वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, तो x का मान मिल गया, तो आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो उम्र कितनी हो जाएगी 15 वर्ष और ये कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। तो a की उम्र कितनी होगी, वर्तमान उम्र 15 वर्ष और b की कितनी होगी 18 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से मैंने 19वां क्वेश्चन लिखा है, ये टाइप और ये टाइप दोनों सेम है, इसमें भी आपको x मान के करना है। यहाँ पे 19 दिया हुआ है, यहाँ पे 21 दिया हुआ है, तो 19x मान है, यहाँ पे 21x मान दीजिए आप। इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करा के और इसमें भाग दे दीजिए और आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आपको x का मान निकाल के क्या करना है, जो भी आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करते हैं। ये हमारा टाइप नंबर 6 हो जाएगा, सबसे हटके है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, आज पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जिस टाइप से लिखा है इस टाइप से लिखना है, ये हो जाएगी प्रेजेंट। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, मैंने आप लिख दिया 5 वर्ष पहले, माइनस लगा दिया, और पति और पत्नी की औसत आयु, तो मैंने आप लिख दिया हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु दी हुई है हमारे पास 23 वर्ष। तो जब औसत आयु 23 है तो दोनों की उम्र का टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HW कितना हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 सदस्य 2 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये 46 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग कितना मिल गया 46 वर्ष। हस्बैंड और वाइफ जो दिया हुआ है उसका औसत 23 वर्ष दिया हुआ है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 46 वर्ष आयु का। फिर क्या कर रहा है कि आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में एक तो हस्बैंड और एक वाइफ और एक है इसका बच्चा चाइल्ड, तो कितना हो गया ये सन, सॉरी ठीक है सन। तो कितनी होगी उनकी औसत आयु 20 वर्ष। जब औसत आयु 20 वर्ष है तो सदस्य कितने हैं 3 है, तो 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों को क्या मिल जाएगा, आपको योग मिल जाएगा, आयु का योग, तो कितना आ जाएगा ये 60 वर्ष। तो क्या कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मैंने यहाँ पे बच्चे को सी मान लिया, ठीक है, चाइल्ड मैं यहाँ पे एस लिख दूं, ये मैंने एस मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तीनों की औसत आयु तीनों की आयु दी हुई है वो कितनी है 20 वर्ष, वो भी औसत आयु दी हुई है, और तीनों की आयु का योग करना है तो हमको 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल आयु का योग मिल जाएगा 60 वर्ष। अब हम बात करें कि हमारे पास जब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो हमको आयु कितनी दी हुई है 46 वर्ष, और प्रेजेंट टाइम में हमारे तीनों की आयु का योग कितना है 60 वर्ष। तो इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, इनको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा सबसे पहले। तो 2 सदस्य हैं, एक सदस्य की उम्र 5 वर्ष बढ़ेगी प्रेजेंट में आने के लिए, पहले की बात कर रहा है तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 वर्ष बढ़ेगी, और वाइफ की भी 5 वर्ष बढ़ेगी, तो टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 10 वर्ष। तो इसमें 10 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 56 वर्ष। तो अब इन दोनों का योग मिल गया हमको H प्लस W का, दोनों की आयु का योग कितना मिला 56 वर्ष, वो भी प्रेजेंट टाइम का। और प्रेजेंट टाइम का हमको तीनों की आयु का योग भी पता है कितना है 60 वर्ष। तो आप ये जो है H प्लस W की का मान इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये 56, क्योंकि ये भी प्रेजेंट टाइम का है, ये भी प्रेजेंट टाइम का है, इसकी वैल्यू कितनी 56, तो इन दोनों की जगह मैंने 56 रख दिया, और यहाँ पे कितना है ये एस सन हो गया, और यहाँ पे कितना है 60 वर्ष। अब जब इसको प्रक्षांतर करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60 - 56, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितनी मिलती 4 वर्ष। तो सन
की उम्र कितनी होगी, वर्तमान उम्र 4 वर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सन की उम्र कितनी होगी, वर्तमान 4 वर्ष। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दे तो 2 प्राप्त होता है। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है, तो चंदन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। एक क्वेश्चन जैसे सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। आपको जैसा भी क्वेश्चन में कह रहा है इस टाइप से लिखना है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि चंदन की आयु में 8 जोड़कर, चंदन की आयु मैंने सी मान लिया, इसमें 8 जोड़कर और इसमें 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दिया जाए तो रंजन की आयु मैंने 8 मान लिया, हमें क्या प्राप्त होता है, कह रहा है 2 प्राप्त होता है। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है। शशि जो है वो चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, तो मैं जब शशि की आयु में से 5 वर्ष माइनस करूंगा तो हमको किसकी आयु मिलेगी, ये मिल जाएगी चंदन की आयु। अब तो शशि की वर्तमान आयु दी हुई कितनी है, 14 वर्ष। तो 14 में से मैं 5 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 9। तो पूछा क्या है कि चंदन की वर्तमान उम्र बतानी है, तो डायरेक्टली हमको मिल गया चंदन की वर्तमान उम्र 9 वर्ष। इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कभी कभी आपको ऐसे घुमा फिराने के लिए इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी, तो आपको घबराना नहीं, डायरेक्ट इस इक्वेशन से ही आंसर मिल गया। आप यहाँ पे देखते तो भी आपको आंसर मिल जाता। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, तो शशि की वर्तमान उम्र क्या होगी, चंदन की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो शशि की उम्र में से आपको घटा देना था 5 वर्ष से, तो आपका आंसर डायरेक्ट 9 वर्ष आ जाता। अगर आपको पूछा था कि रंजन की उम्र क्या है, तब आपको थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। तो चंदन की उम्र में थी तो आपको क्वेश्चन में 9 रख के, ये हो जाएगा 9 8 और आर यहाँ हो जाता है और यहाँ पे 2 हो जाता है। इसके नीचे 1 रखता है, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होता है, तो 9 और 8 कितना हो गया 17 और यहाँ हो जाता 2r। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाता है 17/2 और आंसर आता है हमारे पास 8.5। तो कितना हो जाएगा, r की उम्र कितनी हो जाएगी 8.5 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछा सिर्फ चंदन की वर्तमान पूछी तो डायरेक्टली नहीं कर जाएगी। तो मैं जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ये आपके रिवीजन के लिए लिखे हैं, ठीक। एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए। अब 22वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, राम की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। तो पहले मैं लिख देता हूं जिस प्रकार क्वेश्चन में कह रहा है वो। तो मैंने राम की उम्र मान ली r और लिखा है कि उसकी वर्तमान आयु, उसके 3 बच्चों की आयु, मैंने मान लिया पहला बच्चा a, ये मान लिया b और ये मान लिया c की आयु से क्या कह रहा है कि 23 वर्ष अधिक है। तो मैंने लिख दिया 23 वर्ष अधिक है, अधिक का मतलब होता है +23 है। फिर कह रहा है कि 20 वर्ष बाद राम 52 वर्ष का हो जाएगा। तो राम जो है वो 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया +20 वर्ष, ये हो गया प्रेजेंट टाइम का हमारे पास। 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 52 वर्ष का, राम 52 वर्ष का हो जाएगा। यदि उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु याद कीजिए। जो भी अनुपात में छोटा होगा उसका आपको बाद में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये आपको पता है। अनुपात में जो भी छोटा होता है उसका मान हमेशा कम आएगा। तो 52 वर्ष, राम जो है वो 20 वर्ष बाद 52 वर्ष का हो जाएगा। तो 20 वर्ष पहले की बात करें हम, वर्तमान में आए वापस, तो कितना हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 52 में से मैंने जैसे ही 20 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 32 वर्ष। तो राम की वर्तमान उम्र को ज्ञात होगी, कितनी होगी 32 वर्ष। ये आपको समझ में आ गया, 32 वर्ष निकल जाएगी। अब जब राम की उम्र पता चल गया हमें, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दीजिए 32, ये हो जाएगा हमारे पास a + b + c और a + 23। अब जब मैं पक्षांतर करूंगा तो ये 23 इधर जाएगा, तो 32 में से 23 माइनस हो जाएगा, हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 में से 9 गया, कितना बचा 9, 3 गया 9 बचा और यहाँ पे 0 हो जाएगा वापस आ सकते। तो तीनों की आयु का योग मिल गया हमारे पास a + b + c और होगा 9 वर्ष। तो तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 9 वर्ष है। और जब तीनों की वर्तमान आयु का अनुपात भी हमको पता है 4:3:2, तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, ये हो जाएगा 4:3:2, इसके बराबर हो जाएगा 9 वर्ष के बराबर। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा 9, ठीक है, 9 यूनिट बराबर 9 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 वर्ष। जब 1 यूनिट का मान 1 वर्ष ज्ञात हुआ तो आपको सबसे छोटे बच्चे की उम्र ज्ञात करनी है, तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगी 2 वर्ष। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी 2 वर्ष, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या कीजिए, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाता है 4 वर्ष।
जो भी अनुपात आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई में कराएंगे तो वही आंसर आएगा, 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। तो पहले बच्चे की उम्र कितनी है, 4 वर्ष, और बीच वाले बच्चे की कितनी है, 3 वर्ष, और सबसे छोटे बच्चे की कितनी है, 2 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सोल्व करना। ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ए और बी की औसत आयु, मैंने आपको लिख दिया ए और बी की औसत आयु दी हुई है आपको 12 वर्ष। जब औसत आयु 12 वर्ष है तो आपको ए और बी का टोटल निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 24 वर्ष। आपको एक बात ध्यान रखनी है, समझ में नहीं आया मैं एक बार बता देता हूं। औसत होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब राशियों का योग बटे राशियों का योग आपको पता नहीं है तो आपको लिख देना पहले ए प्लस बी, 2 सदस्य है तो ए प्लस बी हो जाएगा, और राशियों की संख्या कितनी है हमारे पास, 2 सदस्य, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और औसत हमारे पास ज्ञात है, कितना है, दिया हुआ है 12 वर्ष। तो ए प्लस बी की औसत आयु निकालनी है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे यही आएगा, और 2 का इसके साथ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। तो मैंने इस टाइप से निकाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों की आयु का योग कितना मिल गया, 24 वर्ष। अब क्या कह रहे हैं, बी और सी की औसत आयु 14 वर्ष है। तो आप मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ बी और सी की औसत आयु कितनी है, औसत आयु पहले 14 वर्ष है। तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, अभी मैंने किया इस टाइप से 28 वर्ष। जब दोनों की आयु का योग हमको पता चल गया, फिर क्या कह रहा है, यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष हो तो 9 वर्ष बाद सी की आयु कितनी थी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों की औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 13 इंटू 3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई क्यों करा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे 3 सदस्य है, तो कितना हो जाएगा ये 39 वर्ष। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की आयु का योग कितना हो गया, 39 वर्ष। तो जब हमको ए प्लस बी का मान भी पता है, बी प्लस सी का मान भी पता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान भी पता है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, सी की आयु ज्ञात करनी है। तो आप जो भी इक्वेशन मैंने लिखी इसमें देखिए, यहाँ ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। तो आप ए और बी को कट कर दीजिए, और जो भी वैल्यू आ रही है 24 वर्ष, यहाँ पे ए और बी की जगह रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे सी आ रहा है, सी लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 39 वर्ष। अब जब बाई भी करेंगे, आप पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 39 में से 24 घटाएंगे, कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15 वर्ष। तो ये तो हमको सी की वर्तमान उम्र ज्ञात हुई, तो सी की वैल्यू हमको क्या कहती हुई, 15 वर्ष, और ये वर्तमान उम्र होगी। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली ठीक नहीं कर देना है कि ये हमारे पास ऑप्शन हो गया, जैसे पहले दिया 15 वर्ष, डायरेक्ट 15 वर्ष कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी हुई है कि 9 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए, तो 9 वर्ष बाद सी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 15 में 9 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 24 वर्ष। तो हमारा रियली आंसर कितना होगा, 24 वर्ष। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा होता कि ए की आयु कितनी है, तो तब आपको इक्वेशन में क्या करना था कि बी प्लस सी का मान रखना है, जो भी निकालना है उसका मान नहीं रख रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है आपके पास, 39 वर्ष। तो जब आपको पूछा हो कि ए की आयु निकालिए, तो तब बी प्लस सी का मान रखना है। तो ए रहने दीजिए और बी और सी को आप काट दीजिए, और बी और सी का मान कितना है, 28 वर्ष। तो आप यहाँ पे 28 वर्ष रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 39 वर्ष, और यहाँ पे पक्षांतर करूंगा मैं, ये हो जाएगा 39 और ये 28 वर्ष, तो माइनस हो गया, कितना आएगा, 11 वर्ष। तो ए की आयु कितनी मिली, 11 वर्ष। तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है, जो भी पूछा हो तो ये हमारे पास ए की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार सी का पूछा बी का पूछा हो तो आपको क्या करना है, पहले बी की वैल्यू नहीं रखनी है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पहले दी हुई है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे बी प्लस सी है, दोनों की आयु का योग दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को पूरी सोल्व करनी पड़ेगी। तो इसके बाद आपका आंसर होगा। जब आपको बी की आयु पूछा हो तो आपको सबसे पहले ए की ज्ञात कर देनी है, इसके बाद सी की ज्ञात कर देनी है, क्योंकि इक्वेशन इससे भी ज्ञात हो जाएगा, लेकिन आपको ये बड़ा हो जाएगा। तो जब ए की आयु मिल गई, बी की आयु मिल गई, तो सी की आराम से मिल जाएगी। तो अब ए की आयु 11 वर्ष और बी की कितनी आई थी हमारे पास, 15 वर्ष। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 और 26 वर्ष। और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु का योग कितना है, वर्तमान उम्र का अनुपात 39, तीनों की आयु का योग कितना है, 39 वर्ष। तो ये 39 वर्ष है, तो 39 में से जब मैं 26 घटा दूंगा तो ये 13 वर्ष किसकी आयु आएगी, ये बी की आयु आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इक्वेशन को पूरी सोल्व नहीं करना है, सिर्फ ए का निकालिए, बी का सी का निकालिए, और बीच वाले का आराम से निकल जाएगा। तो जो 2 पता हो तीसरे का आसानी से निकाल सकते हैं, ये भी आपको पता है।
तो आयु से संबंधित हमने 23 क्वेश्चन सोल्व किए हैं पूरे। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आज की 4th क्लास है हमारी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमने 23 तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर वो आपने ध्यान से देख लिए तो आपका एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। तो आयु से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही मैंने शानदार तरीके से आपको बताए हैं, वो भी बिना एक्स के। जहां भी एक्स का यूज करना है वो भी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। तो आप ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।